माय डियर फ्रेंड्स, तो एक बार बहुत बहुत स्वागत और उम्मीद कर रहे हैं कि मजेदार तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे होगे। क्योंकि नीट का एग्जामिनेशन अगले संडे को है, तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि एनटीए की तरफ से क्या क्या चीजें इस बार ड्रेस कोड में रखा गया और क्या चीजें बैन किया गया है। तो सबसे पहले आपको मैं वो बातें बताने वाला हूं कि भैया क्या क्या चीजें जो है ड्रेस कोड में रखा गया है। ड्रेस कोड में उससे पहले आपको बता दूं कि सारे जो है वो आइटम क्या क्या है जो अलाउड है। अलॉटेड आइटम की अगर बात करेंगे, जो अलाउड है, जो कि आपको लेके जाना है, उसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज एडमिट कार्ड, क्योंकि उसके बिना आप एग्जामिनेशन सेंटर में आपकी एंट्री पॉसिबल नहीं है। तो आपको एडमिट कार्ड जरूर लेके जाना है और ध्यान रखिएगा कि एडमिट कार्ड के साथ आपको यहाँ लिखा हुआ है पोस्ट कार्ड साइज फोटो भी लेकर जाना होगा। इसके अलावा आपको बता दें आईडी प्रूफ आपको जरूर लेके जाना है, क्योंकि जब आप गेट पे जाएंगे तो आईडी प्रूफ का आपका जो है वो वहां पे चेकिंग होगा। और आईडी प्रूफ में आप जो है वो आधार कार्ड भी ले सकते हो। आईडी प्रूफ में अगर आपका पैन कार्ड है तो वो भी चलेगा, अगर आपका वोटर आईडी है वो भी चलेगा, अगर आपका डीएल बना हुआ है तो वो भी चलेगा, लेकिन बिल्कुल साफ साफ हो, ऐसा ना हो कि धुंधला हो। ये चीज ध्यान रखिएगा, अदरवाइज रिजेक्ट हो सकता है। तो आपको अपना आईडी प्रूफ भी लेकर जाना है। इसके अलावा कुछ और भी आइटम है जो अलाउ किए गए, जैसे कुछ लोग हैं जो अस्थमा के पेशेंट है तो उनको सांस की प्रॉब्लम होती है, तो वो अपने साथ इनहेलर ले जा सकते हो। हमेशा देखे होगे वो अपने साथ इनहेलर रखते हैं, तो वो अलाउ किया गया है। इनहेलर आसानी से आपको लेके जाना है। इसके अलावा कोई ऐसा बच्चा है जो कि दवा लेता हो, दवा लेने का मतलब यह है कि उसका टाइम फिक्स होता है कि एक टेबलेट जो है वो सुबह खाना है, एक दोपहर खाना है, एक शाम में खाना है। और अगर 5 बजे या 4 बजे या 3 बजे अगर उसका दवा लेने का टाइम है, उसको एग्जामिनेशन हॉल में उस टाइम वो रहेगा, तो निश्चित तौर पर आप अपनी मेडिसिन को ले जा सकते हो। ये अलाउ है ताकि आपकी तबीयत ना बिगड़े, इसका भी ध्यान वहां पे रखा गया है। तो एनटीए ऐसा नहीं कि आपको जबरदस्ती कोई चीजें बैन किया है, जो बहुत नेसेसरी चीजें उसको बैन किया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो अननेसेसरी चीजें उसे बैन किया गया एग्जैक्टली। इसके अलावा जो है वो आपको बता दूं, खास करके गर्ल्स कैंडिडेट अगर है और गर्ल्स कैंडिडेट का अगर वो मेंस्ट्रुअल साइकिल का पीरियड अगर है, तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको जो है वो सैनिटाइजिंग पैड जो होता है वो आप आसानी से लेके जा सकते हो, वो बिल्कुल अलाउ होता है, उसमें किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इसके बाद अगर आप आपको बता दें कि ये आइटम जो आप लेके जाएंगे, ये सब चाहे मेडिसिन हो, इनहेलर हो, आप नेपकिन है, तो ये सब चीजें आप एक छोटा सा बैग, जैसे स्कूल में आप लेके जाते हो उसमें वैसे एक छोटा सा बैग में ले जा सकते हो। हर एग्जामिनेशन हॉल के बाहर उसको रख सकते हो। जरूरत पड़ने पे अपने एग्जामिनेशन में जो भी वहां गार्डिंग में होंगे उसको बोल के आप उस चीज को ले जाके यूज कर सकते हो। इसके अलावा आपको बता दें भैया इससे कौन कौन से आइटम है जो कि बैन किए गए हैं। तो एनटीए की तरफ से जो सबसे बैन आइटम है वो तो आपको भी पता है भैया, मोबाइल फोन तो इम्पॉसिबल बात है कि मोबाइल फोन आप ले जा सकते हो, तो ले जाना ही नहीं है। और साथ ही साथ अगर आप लेके भी गए हैं तो सेंटर के बाहर जब आप रखेंगे तो एनटीए की तरफ से इंस्ट्रक्शन है कि अगर कहीं भी आपका मोबाइल फोन या आपका जो है वो वॉच वगैरह अगर कहीं चोरी होता है या कोई अदर आइटम जो बैन है वो चोरी होता है, तो वैसे कंडीशन में जो है वो सेंटर जो है मैनेजमेंट वो जिम्मेदार नहीं होगा। वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे उसको लेके गए हैं। अगर वो नहीं आपको अलाउ करता है तो बाहर ही रखना पड़ेगा, और बाहर से चोरी भी होता है तो जिम्मेदारी आपकी बनेगी। तो आपको बता दूं भैया कि मोबाइल फोन नहीं ले जाना है, और घड़ी तो बिल्कुल नहीं ले जाना है। घड़ी भी एकदम बैन है, क्योंकि आपको याद होगा लास्ट ईयर जयपुर वाली कहानी कि जयपुर सेंटर पे क्या हुआ था, घड़ी के थ्रू जो है वो जा रहा था क्वेश्चन, घड़ी के थ्रू मैसेज किया जा रहा था कि भैया ये क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ। तो वैसी कहानी ना हो, वैसी कोई घटना ना हो, इस वजह से जो है पेपर लीक ना हो सेंटर से, इस वजह से इस तरह की चीजों को बैन किया गया है। लॉक टेबल तो पहले से अलाउ नहीं है, ये तो आपको भी पता है कि लॉक टेबल को अलाउ नहीं किया जाता है। पेन भी नहीं लेके जाना है, एनटीए आपको वहां पे सेंटर पे ही पेन प्रोवाइड कराएगी। इसके अलावा जो भी ऑर्नामेंट्स आपके पास हैं वो भी लेकर नहीं जाना है। एक बात बता दूं, जो लेकर जाना उसमें एक चीज और आपको मैंने बताना भूल गया कि भैया वाटर बोतल आप ले जा सकते हो, लेकिन ध्यान रहे ऐसा वाटर बोतल ना हो जो बाहर से दिखे ही नहीं। ऐसा होना चाहिए जो ट्रांसपेरेंट होता है, जैसे फ्रिज वाला रखते हैं पानी, देखते हो ना, तो उसमें आपको अंदर पानी दिखाई देता है। तो ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल आपको लेके जाना है, अदरवाइज आपको लेके नहीं जाना है वाटर बोतल, ठीक है। इसके अलावा जो है सैनिटाइजर लेके जा सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आधा लीटर का सैनिटाइजर ले लिया और चल दिए। सैनिटाइजर आप 50 ml या आपका 75 ml या 100 ml मैक्सिमम, इतने का ही सैनिटाइजर ले सकते हो। इससे ज्यादा सैनिटाइजर आपको लेकर नहीं जाना है। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है भैया, ये ध्यान रखना। और मास्क भी जो है वो भी लेकर आपको जाना पड़ेगा। तो ये वो आइटम है जो लेकर जाना है, जो लेकर नहीं जाना है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यहां पे इंपॉर्टेंट चीज ड्रेस कोड, कि भैया ड्रेस कोड क्या होगा। तो एनटीए की तरफ से जो ड्रेस कोड रखा गया है, आपको बता दूं कि आप सिंपल ड्रेस ले जा सकते हो। आप जो है अपना लोअर पैंट पहन सकते हो, आराम से जींस पहन सकते हो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर टी शर्ट हल्का डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉलर वाली चीजों को थोड़ा सा बैन किया गया है कि भैया कॉलर वाली चीजें या जैकेट इस तरह का कोई चीजें वैसे फुल स्लीव का नहीं डाल के जा सकते हो। हाफ स्लीव पे आप आराम से जा सकते हो। इसके अलावा आपको बता दूं कि जैसे किसी के आपका जो है वो
प्लास्टर वगैरह हुआ, हाथ वगैरह फ्रैक्चर हो या पैर फ्रैक्चर हो या कहीं और भी फ्रैक्चर हो, तो भैया आपका जो प्लास्टर चढ़ा हुआ आप उस प्लास्टर के साथ ही जा सकते हो। ऐसा नहीं प्लास्टर को कटवाना है आपको तब एग्जाम में जाना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा आपको बात करें, किसी के दांत में देखते हो दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं तो यहाँ पे टीथ का ब्रेसिस लगा होता है, आप आराम से उसको ले जा सकते हो। हालांकि मेटेलिक चीजें बैन है, लेकिन फिर भी अगर उसमें मेटेलिक चीजें यूज किया गया है तो वो अलाउ कर दिया जाता है, ये दिमाग में रखना है। फिर आपको बता दूं कि जैसे ये लिख रहा हुआ कस्टमरी ड्रेस, कस्टमरी ड्रेस समझते हो, जैसे सरदार जी लोग पगड़ी बांधते हैं, तो पगड़ी बांधते तो भैया ऐसा नहीं कि आपको पगड़ी पे बैन किया गया है, आप पगड़ी पहन के जा सकते हो। या जैसे मतलब क्या बोले उसको, मुस्लिम लड़कियां तो मुस्लिम गर्ल्स कैंडिडेट जो है वो आप देखोगे बुर्का वगैरह पहनती हैं, ठीक है ना। तो बुर्का वगैरह जो उनका जो ट्रेडिशनल मतलब जो उनका कह सकते हो धार्मिक ड्रेस है, उस पर किसी तरह का कोई बैन नहीं किया गया, मतलब धर्म का भी विशेष ध्यान एनटीए की तरफ से रखा गया है, ठीक है ना। इसके अलावा आईलेंस अगर आप यूज करते हो तो आराम से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान रखिएगा आपका रिपोर्टिंग टाइम जो होगा ना, वो रिपोर्टिंग टाइम होना चाहिए 12:30 बजे से 1 बजे के बीच, क्योंकि अगर आप इससे देर करते हैं तो 2 बजे के बाद तो वैसे भी एंट्री नहीं होगी आपकी, आपको पता है 1:30 बजे के बाद। लेकिन भैया प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी, 2 बजे के बाद एंट्री नहीं होगी, ध्यान रखना है। और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि जितना आप लेट सेंटर पहुंचेंगे आपका धड़कन तेज हो जाएगा, एग्जामिनेशन आपके खराब होने के डर होंगे। तो ऐसे कंडीशन में आपको समय का भी ध्यान रखना है कि आपको रिपोर्टिंग एकदम सही टाइम पे करना है, ठीक है। तो ये आज का आपका पूरा वीडियो था। होप सो कि आपको पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैंने दे दिया, और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत पहले से बधाई एग्जामिनेशन के लिए। जोर शोर से बिल्कुल पढ़ो, क्योंकि एग्जामिनेशन जब अच्छा होगा तो उसके बाद अच्छा कॉलेज दिलाने की जिम्मेदारी चंद्रहास सर की है। आप चंद्रहास सर के साथ रजिस्टर होंगे और पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया में चंद्रहास सर आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू।